दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लोकल गार्डन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में। दोस्तों अगर आप गार्डनिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे गार्डन में एक ऐसा फर्टिलाइज़र होना चाहिए जो कि ऑल इन वन काम करे, यानी कि आपके पौधे में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करे, तो दोस्तों ये फर्टिलाइज़र आपको अपने गार्डन में ज़रूर रखना चाहिए। चाहे आपके गार्डन में किसी भी प्रकार के पौधे लगे हुए हैं, चाहे आपके पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, या फिर आपके पौधे के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, या फिर आपके पौधे पर फूल तो आते हैं लेकिन फल नहीं बन पाते हैं, या फिर आपके गार्डन में फूलों के पौधे लगे हुए हैं, उनके फूलों का साइज़ कम रह जाता है, या फिर आपके फूलों के पौधे की जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ पाती है, या फिर आपके गार्डन में सब्जियां लगी हुई हैं, उन पौधों में कोई समस्या आ रही है, तो दोस्तों आप सभी प्रकार के पौधों में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको अपने गार्डन में ये फर्टिलाइज़र रखना ही चाहिए। तो दोस्तों ये फर्टिलाइज़र कौन सा है और कितनी मात्रा में हमें अपने पौधे के अंदर डालना है और किस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और कौन कौन से पौधे के अंदर हम इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस्तों वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पौधों के बारे में कि कौन से पौधे में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों जो हमारे पौधे गमलों के अंदर लगे हुए रहते हैं उन पौधों में अक्सर ये समस्या आ जाती है कि पौधों की ग्रोथ जो है रुक जाती है, या फिर हमारे जो पौधे के पत्ते हैं वो गिरने लगते हैं, या फिर हमारे पौधों में फूल तो आते हैं लेकिन फल नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों गमले के अंदर मिट्टी काफ़ी कम रहती है और कम मिट्टी होने की वजह से हमारे पौधे में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और दोस्तों उसी कमी को पूरा करने के लिए हम अपने पौधों में, चाहे वो ऑर्गेनिक अपने घर पर बनाए हुए फर्टिलाइज़र हों या फिर हम जो बाज़ार से लेकर के आते हैं वो फर्टिलाइज़र हैं, सभी प्रकार के देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं कि जो सभी प्रकार के पौधों में काम करते हैं और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों आपको अपने गार्डन में एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र रखना चाहिए जो कि सभी प्रकार के पौधों पर काम करे। लेकिन दोस्तों अगर हम इस फर्टिलाइज़र की बात करें तो इस फर्टिलाइज़र का नाम है सीवीड फर्टिलाइज़र। दोस्तों अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपने इससे नाम पहले भी सुना होगा कि आप सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं। दोस्तों हमें सीवीड फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाता है और हमें दानेदार फॉर्म में भी ये बाज़ार से मिल जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, ये समुद्री शैवाल की मदद से तैयार किया हुआ प्रोडक्ट होता है और बिल्कुल ही अच्छे बेहतरीन तरीके से हमारे पौधों में काम करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के पौधे हों। दोस्तों इस प्रकार से इसकी जो पैकिंग है वो हमें मिल जाती है। हम दोस्तों कात्यायनी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है इस्तेमाल अपने गार्डन में करते हैं काफ़ी दिनों से, और इसके हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर जो है सभी प्रकार का जो लेबल लगा रहता है कि आप इस चीज़ के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे की रूट सिस्टम को ठीक करता है, फूलों को साइज को बढ़ा देता है, और जो फ्रूट की क्वालिटी है उसको भी अच्छा कर देता है। और दोस्तों जो जड़ों में भी आप इसको डाल सकते हैं और अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसको डाल सकते हैं। और दोस्तों इसका पूरा इस्तेमाल इसके ऊपर लिखा रहता है, जैसे कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और आप जब भी किसी भी आप पेस्टिसाइड की दुकान से आप ये ख़रीद रहे हैं तो दोस्तों आप इसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें कि इसका जो है कितना समय अभी बचा हुआ है। जो फर्टिलाइज़र ख़रीदते हैं उनकी एक्सपायरी डेट हम नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों हमारे गार्डन में क्या होता है कि काफ़ी कम पौधे लगे रहते हैं, और पौधे अगर कम रहेंगे तो दोस्तों हमें इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी कम यूज होगा, और दोस्तों इसकी मात्रा हमें ज़्यादा मिलेगी। यानी कि दोस्तों ये 250 ml का है और काफ़ी दिन गार्डन में चल जाएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार से सभी प्रकार का, चाहे आप पेस्टिसाइड खरीद रहे हैं, किसी भी प्रकार की आप दवाइयाँ जो है बाज़ार से खरीद रहे हैं, तो आप उनकी एक्सपायरी डेट पहले ज़रूर चेक कर लें। अगर आप एक्सपायर जो है फर्टिलाइज़र ले आएंगे तो भी आपको जो है इसके अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके इस्तेमाल की कि किस प्रकार से हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आपको 15 लीटर पानी के अंदर इसका 25 ml डालना है अगर आपके गार्डन में ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं। और अगर आपके गार्डन में दोस्तों कम पौधे लगे हुए हैं तो आप 1 लीटर पानी के अंदर आप इसका 2 ml डाल करके आप अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप अपने पौधे की मिट्टी को अच्छे से ड्राई कर लें, यानी कि आप 4-5 दिन पहले पौधे के अंदर पानी देना बंद कर दें। अगर आप सर्दियों के मौसम की बात करें और गर्मियों में तो दोस्तों हमें डेली पानी देना पड़ता है, तो दोस्तों आप जो है एक रात के लिए उसके अंदर पानी ना दें और अगली सुबह जो है इसका इस्तेमाल अपने पौधे में कर दें। और दोस्तों अगर आप इसका छिड़काव अपने पौधे पर करना चाहते हैं तो आप इसका छिड़काव अपने पौधे पर शाम के समय ही करें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी जो है नमी बनी रहती है रात को और अच्छा जो है रिजल्ट हमें इसका देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधों पर कर सकते हैं और अपने पौधों को हेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपके गार्डन में आम के, अमरूद के, सेब, संतरा, अनार इस प्रकार के फलों के पौधे लगे हुए हैं
तो आप सीविड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल 7 या फिर 10 दिन के अंदर आप कर सकते हैं। और अगर आपके गार्डन में जैसे मिर्ची है, बैंगन है या फिर अन्य कोई सब्जियों के जो छोटे प्लांट होते हैं वो लगे हुए हैं, तो दोस्तों आपको 15 से 20 दिन का अंतर इस स्प्रे के अंदर रखना होगा, या फिर आप जड़ों के अंदर उसके डाल रहे हैं तो दोस्तों आपको इस प्रकार से इसको फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना है। और अगर आपके गार्डन में फूलों के पौधे लगे हुए हैं तो भी आप 15 से 20 दिन बाद ही इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे में करें, क्योंकि दोस्तों जो फलदार पौधे होते हैं वो तो काफ़ी हार्ड प्लांट होते हैं, उनमें तो जो है इस फर्टिलाइज़र के साथ साथ हमें जो है एनपीके 19 भी डालना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जो हमारे छोटे प्लांट होते हैं जैसे सब्जियों के प्लांट, तो उनके अंदर दोस्तों हमें इतनी ज़्यादा मात्रा में जो है छोटा पौधा होता है और उसके अंदर अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों हमारे जो पौधे हैं वो वैसे ही मर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम जो है छोटे प्लांट के अंदर पहले से ही गोबर की खाद या फिर कोई अन्य खाद मिला देते हैं और उसके साथ साथ जो है हम ऊपर से भी फर्टिलाइज़र देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से भी जो हमारे पौधे हैं वो मरने लग जाते हैं, चाहे आपके किसी भी प्रकार के पौधे हों। तो दोस्तों खाद हमें जो है पौधे के अनुसार ही देना चाहिए कि कितना पौधा हमारा बड़ा है या फिर हम छोटे प्लांट के अंदर खाद डाल रहे हैं। तो दोस्तों सभी प्रकार के पौधों में हम एक सार ही जो है खाद नहीं डाल सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सीविड फर्टिलाइज़र को अपने घर बैठे मंगवाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो दोस्तों हम जो है डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे देंगे, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों आप जो है ये फर्टिलाइज़र अपने घर पर बिल्कुल आसानी से आप मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।